T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की क्या होनी चाहिए टीम, आज वही करते हैं डिस्कस। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और भाई माहौल गर्म है, मामला गर्म है, तो फिर वो कहते हैं जब गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। अब हथौड़ा मारने का समय आ चुका है, क्योंकि काम थोड़ा सा कठिन है पर करने योग्य है, क्योंकि आसान काम तो सभी करते हैं। और अगर इतना आसान होता तो फिर सेलेक्टर्स को इतने सारे पैसे थोड़ी ना मिलते। तो बात कर लेते हैं, लेट्स कट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की T20 वर्ल्ड कप की टीम का करना है चयन, और उसकी अनाउंसमेंट की जो फाइनल डेट है दैट्स अराउंड द 30th of April, 1 में आपको अनाउंस करनी है। और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मुंबई का मैच क्योंकि दिल्ली में था तो रोहित वहीं पर हैं और अजीत अगरकर भी वहीं पर हैं, तो फिर हो सकता है गुफ्तगू होकर डिसाइड हो जाए चलो भाई क्या बनानी है टीम, लेट्स डिसाइड। तो हमने कहा चलो वी शैल ऑल्सो टेक दिस एक्सरसाइज फर्दर। पर आगे बताने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि मेरे टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी फैंटेसी की टीम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो दैट। और मेरे दो और चैनल है यूट्यूब के, एक पे मैं सिर्फ रिएक्शन करता हूँ, दूसरे के ऊपर हम इंग्लिश की स्टोरीज डालते हैं, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। वहाँ पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर इशू कि भाई क्या बनानी चाहिए टीम। अब इस टीम की कॉम्पोजिशन क्या होगा। मुझे लगता है 3 तो ओपनर आपको चाहिए होते हैं, उसके बाद 3 मिडिल ऑर्डर बैटर तो चाहिए मिनिमम, 2 विकेट कीपर आपको रखने चाहिए। मुझे लगता है कि 2 विकेट कीपर के बिना टीम नहीं बन सकती है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि ये आईसीसी इवेंट है। आईसीसी इवेंट के अंदर 15 में आपके पास एक दूसरा विकेट कीपर जरूर होना चाहिए, मतलब यू नीड अ बैकअप कीपर। आपके पास रिजर्व में कीपर होगा भी ना, मतलब 15+3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स, आप उसको सीधा नहीं डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि चलो मेरा ये बंदा इंजर्ड हो गया चलो बाहर से बुला लेता हूँ, वो बाहर बैठा है कीपर, नहीं। आपको एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना होता है, आपको आईसीसी को लिखना पड़ता है, आईसीसी फिर उसको अलाउ करती है रिप्लेसमेंट को। समटाइम्स इट टेक्स अप टू 48 आवर्स, तो कई बार 48 घंटे लग जाते हैं, आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो मैच किससे खेलोगे, कीपर ही नहीं होगा तो क्या करोगे, मतलब किसी को कोहली को पहनने पड़ेंगे ग्लव्स या फिर रोहित शर्मा पहनेंगे। तो मेरे विचार में 2 कीपर होने इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव। आइडियली T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर्स होने चाहिए बहुत सारे, ढेर सारे, पर भारत ढूंढ नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है मैक्सिमम 2 रख पाएगा, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। अगर ढंग से टीम बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 ही रख पाएगा। 3 आपके पास स्पिन के विकल्प जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आप खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में, आप खेल रहे हैं अमेरिका में, और जो बड़ी बात जो मेरे लिए है वो ये है कि एक तो बड़े मैदानों का साइज़ आप देखिएगा ठीक ठाक बड़े होंगे। इंडिया सारे डे गेम खेलेगा, रात के गेम नहीं है। अगर डे गेम खेलने वाले हो, शुरुआत में वहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर रहता है, तो फिर स्पिन होगी, बॉल गीली नहीं होगी, नो ड्यू व्हाट्सोएवर, और रिवर्स स्विंग भी होगी और स्पिन भी होगी। ये हमने वेस्ट इंडीज़ की परिस्थितियों को इस तरीके से देखा है। द फाइनल हाफ ऑफ द टूर्नामेंट विल मूव देयर। सो 3 स्पिनर कम से कम, आइडियली 4 पेसर होने चाहिए आइडियली, पर मुझे जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है उसमें 4 नहीं होंगे, उसमें सिर्फ 3 ही पेसर होंगे। अब 2 तरीके के 11-15 होते हैं। एक जो मेरा मन कहता है बना दो, दूसरा होता है कि प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि कैसा आएगा, हाउ क्लोज वी आर टू द फाइनल 15। लेट्स स्टार्ट। रोहित शर्मा कप्तान है, ओपनर है, इस नाम पे कोई डिबेट ही नहीं है। नाम सबसे पहले नंबर पे आप रख दीजिए, रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी द इंडिया कैप्टन। दूसरा खिलाड़ी जो है उसमें मैं कह रहा हूँ बिना अगेन सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे नहीं कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ, पर डिबेट नहीं चाहिए मुझे, नो तर्क नो वितर्क। यशस्वी जायसवाल का नाम मैं वहाँ डाल दे रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे, क्या ऋतुराज नहीं हो सकते, क्या अपने अभिषेक शर्मा नहीं हो सकते, क्या क्यों हम किसी और ओपनर की तरफ नहीं देख सकते, ईशान किशन नहीं हो सकते, क्या KL राहुल बतौर ओपनर नहीं हो सकते, क्या नहीं जी, इनमें से कोई नहीं हो सकता। सुन लो मेरी बात, मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने ना बड़ी फियरलेस और सेल्फलेस बैटिंग की है जब भी इंडिया के लिए खेला है। तो मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात के लिए। ये पहले जब खेल रहे थे अफगानिस्तान के सामने या किसी और टीम के सामने तो खेल सकते हैं ना सिंगल सिंगल लेके कि अपने रन बनाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो एक तरीके से ही खेलना है और उस तरीके से ही भारतीय टीम अच्छा खेलने वाली है। यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर, आई एम पिकिंग हिम देयर। उसके बाद मैं तीसरे ओपनर के रूप में पिक कर रहा हूँ एक्चुअली विराट कोहली को, पर वो तीसरे ओपनर के रूप में पिक कर रहा हूँ मैं, 3 नंबर के लिए उनको नहीं पिक कर रहा हूँ। हो सकता है कि भारतीय टीम तीसरे नंबर पर उनको खिलाए, पर आइडियली कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस जैसी परिस्थितियाँ रहने वाली हैं, वहाँ पे अगर कोहली खेल रहे हैं 11 में तो उनको ओपन करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील, क्योंकि फिर सूर्या 3 पे खेल सकते हैं। तो 3 ओपनर्स, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल एंड विराट कोहली, दीज आर माई 3 ओपनर्स। ओपनर्स की सूची में इनको मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, वंस अगेन इस पर भी कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए अपन को, सूर्य कुमार यादव का नाम इस टीम के अंदर होना ही चाहिए। तो वो हो गए। सूर्य कुमार यादव के बाद मैं पिक कर रहा हूँ शिवम दुबे को। मेरे विचार में शिवम दुबे का जाना इज़ अगेन अ फोरगॉन कंक्लूजन, और उसकी वजह है, और वजह क्या है कि एक तो जो भाई छक्के मार रहा है, आप कहोगे छक्के सारे मारते हैं IPL में, कौन नहीं मार रहा,
नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो इस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो गेंदों को पिक कर रहे हैं और जितनी दूर वो मार रहे हैं और जब मार रहे हैं। पहले फास्ट बॉलिंग के खिलाफ लोग कहते थे कुछ की दिक्कत होगी, फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेल रहे हैं, स्पिन के खिलाफ भी अंधाधुंध शॉट नहीं मार रहे कि बस बैट घुमाते जाना है ना। सोच समझ के बैटिंग जो हो रही है बड़े सेंसिबल तरीके से हो रही है, प्लान्स के एग्जीक्यूशन अच्छे हो रहे हैं। सो शिवम दुबे इज इन माय साइड। वेस्ट इंडीज़ रिमेंबर दिन के गेम, ग्राफ्टर नहीं चाहिए होगा फिनिशर, आपको चाहिए होगा जो ज़ोर से गेंद को मारे, जिसके अंदर वो ताकत। दैट गाय इज शिवम दुबे। और उन्हीं के साथ मैं नाम डाल रहा हूँ रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह मेरे विचार में वंस अगेन जितना अच्छा वो खेले हैं, आई डोंट नो कोलकाता का क्या मन चल रहा है इस समय, क्योंकि वो उनसे बैटिंग नहीं करा रहे। पिछले मैच में मतलब कुछ गेंदें बची थी यार, बैटिंग करने के लिए नहीं भेजा उनको, पहले श्रेयस आगे बैटिंग करने। पर मेरे विचार में रिंकू सिंह अगेन जिस तरीके से वो भारत के लिए खेले हैं और जिस तरीके से IPL खेले हैं पिछले काफ़ी समय से, रिंकू सिंह अगेन अ नो ब्रेनर एज़ फार एज आई एम कंसर्न। क्योंकि आपको चाहिए थोड़ा सा सेल्फलेस तरीके की बैटिंग चाहिए होती है एंड में, क्योंकि अपने अगर रिकॉर्ड के बारे में आप सोचने लगे तो आप फिर फिनिशर तो कभी नहीं हो सकते। तो आपके 6 खिलाड़ी मैं ऑलरेडी पिक कर चुका हूँ। नंबर 7 और नंबर 8 इज़ अ टफ वन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। टफ वन इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या के फॉर्म से अभी तो हम कोई भी कन्विंस्ड नहीं है। हालांकि अभी जो कल मैच खेले उसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग की, पर वो बहुत छोटे स्पोरैडिक इवेंट्स लग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हर बार लगातार रन बनाते आ रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं लग रहा कि स्ट्राइक करते आ रहे हैं। और पिछले 2 साल से जो हमने देखा है ना, ज़्यादातर 4 नंबर पर बैटिंग की है, और 4 नंबर की बैटिंग का स्थान उपलब्धि नहीं है, वहाँ पे बैटिंग नहीं आ सकती है। वहाँ अगर आपने हार्दिक पांड्या को रखा 4 पे, तो फिर 3 पे अगर कोहली खेल रहे हैं, 4 पे वो खेल रहे हैं, सूर्या कहाँ खेलेंगे? सूर्या अगर 3 पे खेल रहे हैं, इसका तो कोहली को ओपन करनी होगी, राइट? और फिर हार्दिक पांड्या, यू कैन नॉट हैव अनदर ग्राफ्टर जो शुरू में आके इंस्टेंट स्ट्राइक रेट एक चीज़ होती है कि पहली 10 बॉलों में आप कितने रन बनाते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हार्दिक पांड्या से 2 साल से आप देखेंगे, आप नहीं देखेंगे कि उनका इंस्टेंट स्ट्राइक रेट जो है 10 गेंदों में 15 होगा, नहीं होगा, या 18 होगा, नहीं होगा। उनका थोड़ा सा होगा 12, 13 इस प्रकार के रन होंगे ऑन एन एवरेज। तो हार्दिक पांड्या मेरे मिडिल ऑर्डर में नहीं आ पा रहे हैं। वो मेरे फिनिशर के रूप में शायद आई माई वांट टू कंसिडर, पर उनके फेवर में सिर्फ एक बात जा रही है जो इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली, कि ऑलराउंडर ही नहीं है। मैंने जो नाम लिखे थे 6, इनमें से बॉलिंग करता कौन है? कोई भी नहीं करता। शिवम दुबे करते हैं पर उनको मिलती नहीं है गेंदबाजी, क्योंकि अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है। तो अगर वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे किसी को तो रखना होगा जो मुझे एक डिफरेंट विकल्प प्रदान करे। मेरे टॉप 6 में एक बॉलर तो मिल जाए, एक बॉलर चाहिए मुझे मिनिमम। वैसे तो 2 होने चाहिए पर एक तो चाहिए। तो हार्दिक पांड्या का नाम मुझे वहाँ उस सूची में डाल रहा हूँ, ऑलराउंडर की सूची में। दूसरा ऑलराउंडर की सूची में मेरे को नाम, इससे टॉसअप रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक जाएगा। मुझे लग रहा है कि आई मीन यू कैन पिक एनी वन यू फील लाइक। पर्सनली मुझे वैसे अक्षर बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे पे अगर छोड़ दिया जाता तो मैं शायद ये पंट भी कर लेता कि चल कोई नहीं अक्षर ले चलते हैं। पर रविंद्र जाडेजा जस्ट द पेडिग्री, बहुत लंबे समय से अच्छा करते आ रहे हैं। तो आई विल हैव रविंद्र जाडेजा देयर, कि भाई चलो आपके पास 2 ऑलराउंडर हो गए, जिसमें से एक है हार्दिक पांड्या, दूसरे हो गए रविंद्र जाडेजा। आपके 8 खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम में आ चुके हैं। नाउ यू नीड 2 कीपर्स, एटलीस्ट 2 कीपर्स, और जड्डू के रूप में एक स्पिनर भी आपको मिल गया। अब 2 कीपर्स में एक मेरे हैं ऋषभ पंत। पंत आई मीन वंस अगेन सच्ची बात यह है, बिल्कुल दिल से बोलूँ तो T20 आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके भी बहुत अच्छे नहीं हैं, पर ही इज़ दैट, मतलब वो स्ट्राइकर है, लेफ्टी है, अग्रेसर है, एक्स फैक्टर है ऋषभ पंत। और करंट फॉर्म बहुत अच्छा है और कीपिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत को आप वहाँ रखिए। दूसरा कीपर का विकल्प इज़ बिटवीन राहुल एंड संजू। बाहर ही बैठना है जिसने भी जाना है। ऑनेस्टली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको लेकर जाते हैं, क्योंकि उसकी 11 में जगह बननी ही नहीं है। आइडियली मुझे क्या लग रहा था, ध्रुव जुरेल की तरफ मैं देख रहा था शुरू से कि यार ये राजस्थान के लिए खेलेंगे, बड़ा अच्छा करेंगे, जिस नंबर पे चाहिए हमें कीपर वहाँ वो कर जाएंगे। बैटिंग ज़्यादा आई नहीं। तो वो बेचारे रेस से बाहर हो गए। जितेश शर्मा रन नहीं बना रहे तो वो रेस से बाहर हो गए। और फिर बचा आपके पास ईशान किशन, वो तो ओपनर है, वो तो वैसे भी रेस में नहीं है। अब यही बात आप संजू के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी तो 3 पे खेलते हैं। अब यही बात राहुल के लिए कह सकते हैं, वो भी तो ओपन करते हैं। पर अभी जो पीछे ODI वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर राहुल 5 पे खेले थे, संजू सैमसन तो यहाँ 3 पे खेलते हैं। बाहर ही बिठाना है, जिसको मर्जी बिठा लो। आई एम एक्चुअली एब्सोल्युटली ओके विद कि संजू जाएँ तो मैं कहूँगा जी ठीक है जी, इस सिलेक्शन से मैं ओके हूँ। KL राहुल जाए, मैं कहूँगा उस सिलेक्शन से मैं ओके हूँ, क्योंकि खेलना तो इन दोनों में से किसी ने नहीं है। पर मुझे जो लगता है वो ये कि KL राहुल का चयन होगा। दैट्स व्हाट आई फील। अब आपके पास चाहिए मुझे 2 और स्पिनर कम से कम चाहिए, मिनिमम 2 मोर स्पिनर्स आई नीड। तो 8 + 2 10 हो गए, 2 स्पिनर और ले लेता हूँ। देखा, बट यू नो व्हाट आई मेंट राइट, कि मैं 4 फास्ट बॉलर पिक नहीं कर पाऊंगा। दैट्स द प्रॉब्लम। ये मेरे को लग रही थी बात कि अगर वहाँ पे क्योंकि ऊपर कोई बैटिंग करने वाला नहीं है, दिस इज़ वेयर इंडिया इज़ गोइंग टू गो, मुझे जो लगता है। तो 2 जो स्पिनर्स हैं उसमें मेरे पास कुलचा मैं ले रहा हूँ, मैं कुलचा ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों को रखना चाहिए।
आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वो कुलदीप यादव और साथ में अक्षर पटेल हो जाएं। आई वोंट बी सरप्राइज आई सेड। पर मेरी चॉइस रहेंगे कुलदीप यादव एंड यूजी चहल। तो इन दोनों को मैं तो ठप ठप करके दोनों को टीम में यहाँ रख देते हैं। 3 फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह इज एब्सोल्युटली नो ब्रेनर, उनको तो आपको रखना ही रखना है। उसके बाद अर्शदीप सिंह का नाम आएगा, क्योंकि हालांकि उनकी भी करंट फॉर्म ऐसे ही चल रही है, पर उनका नाम आएगा ज़रूर, तो वो भी एक टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तीसरा जो मेरी पर्सनल चॉइस रही है हमेशा वो है दीपक चाहर। एंड आई टेल यू व्हाई। उनके आंकड़े भी हैं, अगर इस साल के भी आईपीएल में देखें जिसमें सबकी मतलब लॉन्ड्री की तरह धुलाई हो रही है, उनके अभी भी पावर प्ले नंबर्स आर वन ऑफ द बेस्ट। फास्ट बॉलर्स अगर आप देखेंगे, ही इज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स इन पावर प्लेज इवन टुडे। और पिछले 2 साल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जब अच्छा कर रहे थे, जब इंजर्ड नहीं थे, तब तो बहुत ही अच्छा कर रहे थे। और 8 नंबर वो बैटिंग भी आपको प्रदान करते हैं। तो मैं आइडियल सर्कमस्टांसेस 4 पेसर पिक करता हूँ, उसमें से एक दीपक चाहर ज़रूर होते, शायद दीपक ना हो। और वहाँ पर हो सकता है एंड इट्स अ टॉसअप, वो कोई भी हो सकता है, वो टी नटराजन भी हो सकते हैं, वो मोहम्मद सिराज भी हो सकते हैं। तीसरा और कोई नहीं हो सकता। 15 का स्क्वाड आपने पिक करना है। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट्स मुझे लग रहा है जो शेप लेगा। आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव की गुंजाइश है? ट्रैवलर्स होंगे, वो होते हैं जो साथ में जाते हैं टीम के साथ, रिजर्व ट्रैवलर्स, वो 3-4 नाम होंगे, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सेलेक्टर भी तो कुछ करेंगे, वो अपना टीम बना के दे देंगे। उसमें आवेश भी हो सकते हैं, उसमें हर्षल भी हो सकते हैं, नाम बहुत सारे हैं फास्ट बॉलर्स के, पर लग तो मुझे रहा है कि सिर्फ 3 ही जाएंगे एंड विच विल नॉट बी द आइडियल थिंग टू डू। 4 जाने चाहिए, पर शायद पिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर हार्दिक पिक हो रहे हैं, शिवम दुबे पिक हो रहे हैं, चौथा फास्ट बॉलर आप नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रियलिटी। बताइएगा ज़रा कमेंट सेक्शन में कि आपको टीम लगी कैसे, ये बताओ मुझे ज़रा। और फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही है।